सत श्री अकाल, मैं हाँ किरण ते तुसी देख रहे हो हॉट न्यूज़ इंडिया टीवी। लुधियाना दे हलका गिल च भाजपा युवा मोर्चा लुधियाना देहाती ਵੱਲੋਂ ट्रैक्टर मार्च कढ़िया गया। इस मौके युवा भाजपा पंजाब प्रधान करणवीर सिंह तोहड़ा तो इलावा हलका गिल युवा मोर्चा देहाती प्रधान सन्नी कैंथ भी मौजूद रहे। इस मौके गलबात करदियां भाजपा युवा मोर्चा पंजाब दे प्रधान अते हलके दे भाजपा आगू ने कहा कि पिंडां विच भाजपा दी मजबूती अते आउण वालीआं इलैक्शनां संबंधी तैयारियां मुकम्मल ने अते भाजपा वध चढ़ के वर्करां दियां नियुक्तियां कर रही है। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि 2024 विच भाजपा दी वड्डी जिੱਤ होवेगी। की नाम है भाजी? मेरा नाम शिवम सिंह है जी, मैं जनरल सैकटरी लुधियाना देहाती तो जी। हाँ ਅੱਜ ਹਲਕਾ ਗਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ जी, हल्का गिल दे विच जी अपने हुण MC इलैक्शनस आ रहे ने अगे ते पंचायती इलैक्शनस आ रहे ने ते ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ट्रैक्टर मार्च ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ, ਪੰਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਬਲੋਕ ਸਮਿਤੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ, MSP ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ 2024 ਲਈ ਇਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਚ। ਇਹ ਸਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ, MC ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, 2024 ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਗ੍ਰਾਫ ਵੱਧ ਰਿਹਾ BJP ਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ BJP ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ देखिए ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ किस तरह पंजाब में, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ के BJYM के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि हम कभी ड्राइवर सीट पे नहीं रहे, हम साइड वाली सीट पे बैठे थे। और अब जब हम ड्राइवर सीट पे आए हैं, ठीक है, तो हम पंजाब में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि लोग BJP के पक्ष में वोट करने के लिए बैठे हैं। उनको सिर्फ विश्वास चाहिए कि ये पार्टी सरकार में आएगी, ये पार्टी सीटें जीतेगी। हम गांव-गांव जाके सब लोगों से मिलेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे कि 13 की 13 सीटें जो हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतने वाले हैं। और जैसे ही लोगों को विश्वास होगा तो वो तो BJP को वोट देने के लिए बैठे ही हैं, वो पहले से तैयार बैठे हैं। वो जैसे ही हम लोग उनके पास पहुंचेंगे, रीच करेंगे, उनको समझ आएगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार थोड़ा आप जब मिलने जाते हो, देखते हो, तो हम अब इंडिपेंडेंटली आए हैं, पहली बार अकेले हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम गांव-गांव में जाएंगे, हर जगह जाएंगे। आप लोग भी देख रहे हैं BJP दिन प्रतिदिन आपको कितने दे, और हमारा जो वोट परसेंटेज है वो धीरे से नहीं बढ़ेगा, हमारा वोट परसेंटेज एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। सर, निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपका अकाली दल के साथ अलायंस था, तो उस समय जो अलायंस के साथ सरकार चलती थी। अब फुल फ्लैश जो BJP है वो गांव में और शहर में जो रूरल और अर्बन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र उद्देश्य है पंजाब सर्वोत्तम बने, ठीक है। उसको बनाने के लिए आपको शहर भी देखने पड़ेंगे, आपको गांव भी देखने पड़ेंगे। शहर में एक अलग स्ट्रैटेजी है, गांव में एक अलग स्ट्रैटेजी है, लेकिन हमारे लिए गांव भी उतना इम्पॉर्टेंट है, शहर भी इम्पॉर्टेंट है। और हम हर जगह जाएंगे, और ना केवल हम 2024 का जो भी चुनाव आएगा, ठीक है, हम उसको जी जान से लड़ेंगे। हमारे लिए सबसे छोटे वाला चुनाव, सबसे छोटे वाली सीट भी उतनी इम्पॉर्टेंट है जितनी लोकसभा सीट है, तो हम जोर शोर से लड़ेंगे। इसके अलावा कैसी रणनीति अभी जैसे नियुक्तियां भी की जा सकती है, की जा रही हैं, तो कुछ लीडर भी जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उसको लेकर कैसी पॉलिसी लाई जाएगी ताकि जो बाहर से लीडर आ रहे हैं कि वो पहले उनको। भारतीय जनता पार्टी में एक ही पॉलिसी है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ चलिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि पहले कांग्रेस का राज था, सब लोग कांग्रेस को वोट देते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। तो भारत का कोई भी नागरिक है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम से आम इंसान हो, सब भारतीय हैं। और भारतीय जनता पार्टी की अगर वो विचारधारा को स्वीकार करके आना चाहते हैं, सबका स्वागत है। सबसे मेन बेसिक ये है कि हमारी जो विचारधारा है राष्ट्रवाद की, जो आखिरी पंक्ति में जिसको हम अंत्योदय बोलते हैं, कि समाज में जो आखिरी पंक्ति में इंसान खड़ा है उसको ऊपर ले जाने की जो विचारधारा है, अगर इससे जुड़ के कोई भी आना चाहता है, सबका स्वागत है। सर, अब पंजाब के माहौल की बात की जाए तो लगातार जो बेअदबी की घटनाएं भी हो रही हैं, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा।
तो क्या लगता है भाजपा इसके लिए क्या यत्न कर रही है, क्योंकि बॉर्डर रेंज 50 किलोमीटर के दायरे में की गई है, तो सवाल केंद्र के ऊपर आ जाता है कि 50 किलोमीटर के दायरे में अगर ऐसी घटना होती है तो केंद्र जिम्मेवार है। नहीं, देखिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ज़्यादातर मतलब पंजाब में बॉर्डर एरियाज़ को अगर आप छोड़ दें तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है। और आपको भी पता है कि आपने झूठ बोल के कुछ भी बोल के वोट ले लिए, सरकार ले ली, आपको चलाना आती नहीं है, ठीक है। आपको पता ही नहीं है कैसे करना है, ठीक है, ना कोई अनुभव है ना कुछ है, फिर आप वहाँ पर जाके हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश की जो सुरक्षा है वो बहुत ही सीरियस, लेकिन जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, ठीक है, इनको कोई अनुभव नहीं है, ना इनका कोई विजन है, ना ही कोई आइडियोलॉजी है कि किस चीज़ पे ये चलाएंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर तो आप सब लोग देख रहे हैं, मेरे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कितना चरमरा गया है, क्योंकि ये एक्ट करते हैं कोई वारदात होने के बाद और तब को दूसरी हो गई होती है, फिर ये एक्ट करते हैं तीसरी हो गई होती है। तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो चरमा चुकी है। आप मेरे से नहीं, आप एक आम आदमी के साथ जाके पूछिए कि वो अब कितना सुरक्षित फील कर रहा है। सर, आप केंद्र से संबंधित भी मीडिया देखते हो, सोशल मीडिया के इंचार्ज हो, तो एक सिद्धू मूसेवाला का परिवार है, वो लगातार मांग कर रहा है अगर केंद्र सरकार इसमें दखलंदाजी करके उनके परिवार को न्याय दिलाए। तो क्या लगता है भाजपा अगर आती है, पंजाब में आती है, तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो सिद्धू मूसेवाले के कत्ल का मुद्दा और बेअदबी का मुद्दा। देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो ये है कि पंजाब का जो आम जनमानस है उसका जीवन, क्योंकि ये ऐसी धरती है अपने पूरे भारत में जहाँ सोना उगता है। अब जहाँ सोना उगता है वहाँ इतना सारा लोन, आप मतलब आम आदमी अगर कैलकुलेट करने जाए, अगर पंजाब को आप इंडिपेंडेंट छोड़ दें तो पंजाब के ऊपर इतना ज़्यादा लोन है कि श्रीलंका वाला हाल हो जाए, और लोन देने के लिए कोई आएगा नहीं। श्रीलंका का बुरा हाल इसलिए हुआ कि बहुत सारा लोन था और नया लोन मिल नहीं रहा है तो कोलैप्स कर गया। पंजाब भी उसी हालत पे खड़ा हुआ है, लेकिन उसको सुधारने के बजाय, पंजाब में इनकम जनरेट करने के बजाय, या नए नए वो करने के बजाय आप लोगों को फ्री भी बांट के थोड़े समय के लिए खुश कर रहे हो। ये तो वो हो गया कि मैं लोन लेके आपको पैसे दे दूँ और बाद में बोलूँ आप ही लोन भर दो। तो ये चल रहा है। ऐसा है कि मान लो मैंने लोन ले लिया, ठीक है, 1 करोड़ का आपको दे दिया, आप बड़े दिन तक मजे मारते रहोगे, फिर एंड में जब वो ख़त्म होगा तो आपसे लोन मांगने आएंगे, तब ये लोग भाग जाएंगे। तो ये प्रदेश का वही हाल कर रहे हैं, लोन लेके इतना एक हद तक ले आएंगे, उसके बाद अगर इनकी सरकार भी चलेगी, इन्होंने अपने घर में पैसे भर लिए, अपने सारे बच्चे सेटल कर लिए, सब कुछ हो गया, उसके बाद सरकार चली भी गई, पंजाब को बर्बाद कर दी। तो लेकिन लोगों को अभी जागना पड़ेगा कि हम उस स्थिति तक नहीं पहुँचे। हम एक ऐसी पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को, जो देश की हर एक व्यक्ति की, जिसकी विचारधारा है देश को आगे ले जाना। तो इसके लिए मेरा सब लोगों से, पंजाब के सब लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके 2024 में आप जो तैयार बैठे हैं मोदी जी को वोट करने के लिए, आप वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही है। थैंक यू सर। मिशन पंजाब चल रहा है कि पंजाब ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਾਏ ਚੁਣਾਵ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲकुल। ਭਾਜਪਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਪਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੇਲੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ। ਤੇ ਐਦਾਂ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੰਡ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਣ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਡ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ।